नवाज शरीफ ने अदालतों में सरेंडर कर दिया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत में 2 रोज की तौसीह कर दी। सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को जुमेरात के लिए नोटिस जारी। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहिए, न जमानत में तौसीह पर एतराज है। अदालत के सवाल पर नैब का जवाब। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, नैब आइंदा समात तक वाज़ेह पोजीशन से मुतालिक बताए। तहरीरी फैसला जारी। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ के दायमी वारंट मंसूख, जमानत मंजूर। 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवा दिए। आइंदा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की तो जज मोहम्मद बशीर ने कहा, फर्दे जुर्म के लिए तो आना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ की हाजिरी उनकी नशिस्त पर ही लगवाई गई। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं, निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली पर कानून वाज़ेह है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम बोले, सेक्शन 401 में ये भी ऑप्शन है कि सजा कंडीशंस के साथ मुअत्तल की जाए। और आलमी बरादरी इसराइली जारियत रुकवाए, गजा पर ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल को रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुतालबा। आर्मी चीफ से फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद की मुलाकात। आर्मी चीफ का गजा में जारी जंग में फलस्तीनियों की जानी नुकसान पर इजहार तासियत। शहरी आबादी, स्कूलों, इमदादी कारकुनों, अस्पतालों पर हमलों की शदीद मजम्मत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी की जाए। इस जंग को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना नादानी होगी। आर्मी चीफ का 1967 से पहले की सरहदी बुनियाद पर कायम फलस्तीनी रियासत की उसूली हिमायत के अज़्म का यादा। अंदलीब अब्बास समेत 3 खवातीन रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सोहेल, सुमेरा बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। IPP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। फिरदौस आशिक आवान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदलीब अब्बास ने कहा, हमने माजी को भूलकर आगे बढ़ना है। पार्टी और फर्द कौमी कौस से बड़े नहीं होते। सादिया सुहेल बोली, पार्टियों से बालातर होकर मुल्क के मफाद की खातिर हम आज यहाँ बैठे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अभी हम आपको कोई उबूरी रिलीफ नहीं दे सकते, किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, फैसला बाद में होगा। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था, कहा गया मुलजिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है। मुलजिम से तो पूछा ही नहीं गया, ना मुलजिम ने कहा सिक्योरिटी खदशात पर जेल ट्रायल किया जाए। सिक्योरिटी खदशात, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। AIG ऑपरेशंस ने कहा, गुंजानाबाद रावलपिंडी खतरात से खाली नहीं। वजारत दाखिला ने समात अडयाला जेल में करने की तजवीज दी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा, वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब करते हुए समात 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात नहीं, हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी लोगों को यकीनी बनाना है। सियासी इस्तेहकाम आईनी जरूरत है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात ही दिन कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की गई। हम KP वाले बहुत पहले चांद देख लेते हैं, अभी इलेक्शन का चांद नजर नहीं आया। 2018 का एक्शन रिप्ले ही करना है तो फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। यूसुफ रजा गेलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए। इंसदाद पोलियो मुहिम में पाकिस्तान के इदारों का किरदार लायक तहसीन है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, इंसदाद पोलियो एक कौमी कॉज है, सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी।